हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, कल वाले वीडियो में हमने हिंदी सीबी पर वर्कशीट देखी पढ़ी ना। पार्ट 1 पार्ट 4 पार्ट थे, इसमें 7, 8, 9, 10 4 पार्ट पर हमने एक वर्कशीट पढ़ी, हमने रिवीजन किया पार्ट। अब हम आज के वीडियो में हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण की रिवीजन करेंगे। इसमें आज वर्कशीट पढ़ेंगे, दूसरी वर्कशीट 2। कल हमने वर्कशीट 1 देखी, आज वर्कशीट 2। अब इसमें क्या करेंगे, हिंदी ग्रामर में जितने लेसन आपको एग्जाम में आने वाले हैं, वाक्य आएगा ना, संज्ञा, वचन, अंक, विलोम शब्द, पत्र लेखन, इतने पाठ आने वाले हैं। तो इन सभी लेसन का मिक्स छोटा सा एक वर्कशीट मैंने रेडी किया है, वह आपको मैं समझा के दे रही हूँ और आपको इसे सॉल्व करना है। ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं हम। प्रश्न 1। प्रश्न 1 में क्या दिया है? प्रश्न 1 में लिखा है प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न दिए हुए हैं कुछ, उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। अब कौन कौन से प्रश्न हैं मैं एक्सप्लेन करते जा रही हूँ, आपको उनके आंसर लिखते चलना है। ओके, तो देखो प्रश्न 1 को है पहला प्रश्न, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं मतलब वाक्य की डेफिनेशन, जो परिभाषा हमने पढ़ी वह लिखना है, उसके भेद और उसके नाम भी लिखे। मतलब इसमें हमें लिखना है वाक्य की परिभाषा, वाक्य के कितने भेद होते हैं और वे कौन कौन से भेद हैं, उनके नाम भी हमें इसके उत्तर में लिखने हैं। वाक्य की परिभाषा, उसके भेद और उनके नाम। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। हमने संज्ञा पढ़ा था, संज्ञा के 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। उनमें से भाववाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है वहाँ लिखना है, और भाववाचक संज्ञा के उदाहरण कौन से हैं, उनके एग्जाम्पल्स कौन से हैं, वह आपको इस प्रश्न के साथ में जो उत्तर लिखेंगे आप उसमें लिख रहे हैं। क्या कौन से संज्ञा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये 3 संज्ञाएं हैं। अब इन 3 संज्ञा में से तीसरी संज्ञा मतलब भाववाचक संज्ञा हमें लिखनी है, एक्सप्लेन करनी है, उसकी परिभाषा लिखनी है और उसके कोई भी 2-3 एग्जाम्पल आपको बता देंगी, यह हम भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ओके, फिर देखते हैं प्रश्न 3। वचन की परिभाषा लिखकर उसके भेद भी लिखिए। अब हमने वाक्य देखा, संज्ञा देखे, अब वचन। वचन की परिभाषा मतलब वचन की डेफिनेशन आपको लिखनी है, वचन किसे कहते हैं उसकी वहाँ एक्सप्लेन करना है, और वचन के कितने भेद होते हैं और उन भेद के नाम भी लिखने हैं। जैसे हमने वाक्य किसे कहते हैं लिखा, वैसे ही वचन की परिभाषा मतलब वचन किसे कहते हैं लिखना है, इसमें उसके भेद लिखे, वैसे ही इसमें वचन के भेद लिखने हैं और उनके नाम भी लिखने हैं। फिर है घ, विलोम या विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं? जैसे देखो बच्चों, समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द, सलोम शब्द कहते हैं, 3 नामों से जानते हैं। वैसे ही विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड, तो उसका भी दूसरा नाम है विपरीतार्थक। विलोम या विपरीतार्थक मतलब इन दोनों का मीनिंग होता है अपोजिट। शब्द किसे कहते हैं लिखिए, विलोम शब्द की परिभाषा आपको यहाँ लिखनी है। ओके, फिर देखते हैं अंग। 5th नंबर, पत्र के कितने प्रकार होते हैं और कौन से लिखिए। अब हमने पत्र लेखन भी पढ़ा ना, पत्र लेखन पढ़ा, पत्र लेखन के कितने प्रकार होते हैं, किस किस प्रकार से पत्र लेखन लिखा जाता है, हमने जो प्रकार है उनके बारे में भी हमने पढ़ा ना। अब पत्र लेखन के कौन से प्रकार है वो लिखना है और उनके नाम भी लिखना है, वो कौन कौन से हैं। 1 है, 2 है, 3 है, कितने प्रकार है आपको पता है ना। अब उन पत्र के प्रकार के नाम भी इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखने हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आप अगर अच्छे से सोचेंगे ना तो कुछ प्रश्नों में ही कुछ दूसरे प्रश्नों के उत्तर समाये हुए हैं, है ना। इसमें हमें औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के जो प्रकार है उसमें औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है और अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है हमने यहाँ पढ़ा है, तो उसके बारे में यहाँ आपको लिखना है, उत्तर में लिखना है। औपचारिक पत्र जिसको भी लिखे जाते हैं उनके, और अनौपचारिक पत्र जिसे लिखे जाते हैं उन्हें उनके नाम लिखकर लिखे जाते हैं, ऐसे उत्तर आपको लिखना है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आगे इन
5-6 क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रॉपर तरीके से अच्छी हैंडराइटिंग में कॉपी में लिखने हैं और बाद में उन्हें रीड करने हैं ताकि आपको एग्जाम में ये हेल्पफुल हो। अब चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। अब देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 में है प्रश्न 2 विलोम शब्द लिखिए। अच्छा बच्चों, इसके पहले 2 सेकंड का आपके लिए ब्रेक है, आप इन्हें एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, आप देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, सो बच्चों ये हो गया आपका। अब देखते हैं प्रश्न 2। ठीक है, प्रश्न 2 में क्या लिखा है? विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द यानी विलोम या विपरीत अर्थ मीन्स अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड की परिभाषा यहाँ लिखी थी। अब वो अपोजिट वर्ड यहाँ हमने दिए हैं। अब जो शब्द दिया है उसका उल्टा अर्थ वाला शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं। 4 शब्द दिए हैं मैंने। पहला शब्द है उदय। उदय यानी उगना। उदय यानी उगना, जैसे सन निकलता है, सनराइज होता है ना, तो उदय उसका अपोजिट वर्ड क्या होता है? राइज, और इंग्लिश में उसका सेट होता है ना, सनराइज सनसेट होता है। वैसे ही हिंदी में यहाँ उदय यानी उगना, उसका विलोम शब्द क्या होगा? मतलब डूबना यहाँ होता है ना, लेकिन डूबना नहीं लिखना है हमें क्योंकि यहाँ उदय दिया हुआ है। तो उदय के लिए एक एग्जैक्ट वर्ड दिया है, जो एक प्रॉपर शब्द दिया हुआ है, उसी शब्द का प्रयोग हमें इसमें करना है। तो आपको लिखना है, बुक से देखना है, पढ़ना है और इसका उत्तर लिखना है। फिर है 2 हिंसा। दूसरा शब्द है हिंसा। हिंसा देखो बच्चों, गांधी जी के 2 ये थे, वो हिंसा को उन्होंने किस चीज से लड़कर जीता था। हमने जब ये विलोम शब्द पाठ पढ़ा, इसमें कुछ सेंटेंस के थ्रू हमने विलोम शब्द पढ़े थे ना, जैसे दिन को सूरज निकलता है तो रात को चांद। इस तरीके से हमने सेंटेंसेस पढ़े थे। उसी तरीके से हमने इस हिंसा पर आधारित भी एक सेंटेंस पढ़ा था। उसमें हिंसा यानी क्या होता है? मार पीट करना, किसी को परेशान करना, किसी को चोट पहुंचाना, ये हो गई हिंसा। अब शांति से किसी चीज का सॉल्यूशन निकालना, शांति से रखना, किसी की देखभाल अच्छे से करना, ये सारी जो चीजें होती है, ये कौन सी इसमें आती है? तो वो जो उसके लिए जो शब्द बना है, वहाँ हम इस हिंसा का विलोम शब्द के रूप में प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हिंसा का विलोम शब्द आपको लिखना है, क्या होता है। फिर है गुण। गुण यानी क्वालिटीज उसकी, गुण यानी क्वालिटीज। गुण का विलोम शब्द क्या होता है, वहाँ आपको लिखना है। फिर है हर्ष। हर्ष यानी खुशी। हर्ष यानी होता है खुशी। तो खुशी का विलोम शब्द हम तो अगर देखा जाए तो हम गम कहेंगे ना, लेकिन यहाँ गम यहाँ खुशी का शब्द आया है क्या? नहीं, यहाँ दिया हुआ है हर्ष। हर्ष इस शब्द का विलोम शब्द यानी उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, उसका शब्द हमें यहाँ लिखना है। ये 4 विलोम शब्द दिए हैं। इन चारों शब्दों को बस मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आपको 4 दिए हैं, आपके बुक में काफी सारे दिए हैं। उन सारे शब्दों को आपको रीड एंड लर्न करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। जोड़ियां मिलाओ। जोड़ियां मतलब पता है आपको, मैच द पेयर्स पता है ना। अब यहाँ देखो, आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है, एक साइड में अंक दिखाई दे रहे हैं, दूसरी साइड में शब्द दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये जो गिनती के अंक लिखे हुए हैं, जो नंबर्स दिए हैं, इनको हिंदी में किस तरीके से लिखा जाता है, इसका उच्चारण कैसे होता है, वह लिखा है। अंकों और शब्दों में गिनती दी हुई है यहाँ, इसे हमें मैच करना है। जैसे यहाँ है, अभी मैं इन्हें हिंदी में नहीं पढ़ूंगी क्योंकि इधर दिया हुआ है तो आप समझ जाएंगे, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है। और तो जैसे 12 को हिंदी में हम क्या कहते हैं, वो इधर कहीं तो भी लिखा हुआ है, उसके साथ उसे मैच करना है। नेक्स्ट है 36 इस नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, वह भी दिया हुआ है। फिर है 59 को क्या
हिंदी में किस शब्द में लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, वो यहाँ दिए हैं, उनके साथ उन्हें मैच करना है। ओके। फिर है प्रश्न 4, औपचारिक पत्र का मायना लिखिए। हमने पत्र के प्रकार पढ़े थे, औपचारिक अनौपचारिक पत्र के प्रकार पढ़े थे। उसमें से औपचारिक पत्र क्या होता है, ऑफिशियल लेटर होता है ना, जो स्कूल, प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन इन सबको लिखा जाता है, वहाँ होता है औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र हमने पढ़ा है, लिखा है, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल हम अपने टीचर्स को एप्लीकेशन लिख रहे, वही हो गया ये औपचारिक पत्र। तो उसी पे डिपेंड है। एक छोटा सा मैंने कुछ ब्लैंक स्पेसेस दिए हैं, कहीं कुछ लिखा है, आपको इसे कंप्लीट करनी है। जैसे यहाँ शुरुआत में हम क्या लिखते हैं, यहाँ क्या लिखना है, ये आपको लिखना है शुरुआत में जब स्टार्टिंग करते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं प्रधानाचार्य। तो अब आपको थोड़ी हिंट मिल जाएगी कि इसके पहले हमने क्या लिखा था। यहाँ क्या लिखना है ये आप लिखेंगे। फिर है प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य के बाद हम क्या लिखते हैं, किसका नाम लिखते हैं, पता है आपको, वो आपको यहाँ लिखना है, अपने स्कूल का है, किसी तरह का नाम। फिर विषय, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र विषय है। विषय के बाद में क्या लिखते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। और समझ लो यहाँ पर कुछ तो भी मैटर लिखा हुआ है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखा हुआ है, समझो ये हमारा लेटर है, हमने ये बीच में लिखा है, यहाँ एंड हो गया। उसके बाद में हम एंड में क्या लिखते हैं, अंत में क्या लिखते हैं, अंत में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखते हैं ना इंग्लिश में योर्स फेथफुली, योर स्टूडेंट्स, समथिंग जो भी लिखते हैं, तो उसी को हम हिंदी में क्या लिखेंगे वो यहाँ लिखना है। उसके बाद में हम अपना नाम लिखते हैं ना, वर्क का मैं एक एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया था। और उसके बाद में आपका नाम लिखने के बाद हम लिखते हैं कक्षा। तो आपकी कक्षा यहाँ आपको लिखनी है। तो ये एक्चुअली ये बच्चों इसके नीचे लिखना है, लेकिन यहाँ जगह नहीं होने की वजह से मैंने इधर लिखा। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है ये आप लिखेंगे। फिर इस रिक्त स्थान में क्या लिखना है वो लिखना है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ हम क्या लिखते हैं वो लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से इस पत्र का औपचारिक पत्र जो है, इसको आप एक बार फिर से बुक से पढ़िए, जो मैंने पढ़ाया है उसे देखिए, पढ़िए, रीड करिए, आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आज के इस वीडियो में ये जो छोटी सी वर्कशीट मैंने दी है, इसको आपको सॉल्व करनी है, प्रॉपर तरीके से रीड करना है एंड लर्न करना है। ओके, सो बाय स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।